हेलो एवरीवन, मैं हूं शिवम द्विवेदी और स्वागत करता हूं मैं आप सभी का अपनी इस क्लास में। आज के इस क्लास में हम आपको कक्षा 10 के विज्ञान के दूसरे चैप्टर जिसका नाम है अम्ल क्षारक एवं लवण, इस चैप्टर के एक टॉपिक जिसका नाम है कास्टिक सोडा। इस कास्टिक सोडा का सूत्र क्या होता है, इसका रासायनिक नाम क्या होगा, इसका उपयोग क्या होगा, इसको बनाएंगे कैसे, इसका भौतिक गुण क्या होगा, इसका रासायनिक गुण क्या होगा, ये सारी जानकारी आज की क्लास में आप प्राप्त करेंगे। और 10th क्लास की परीक्षा के लिए ये सब कुछ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि मैं रेगुलर 10th क्लास की वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूँ और 2021 बोर्ड पेपर की तैयारी मेरे साथ जुड़े रहकर आप कर सकते हैं। पिछले जो कुछ क्लासेस हैं उनमें मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को पढ़ाया है और उम्मीद है सबको समझ में आ रहा होगा। चलिए शुरुआत करते हैं। और कास्टिक सोडा, इसका जो रासायनिक नाम होता है वो क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो इसका जो रासायनिक नाम होता है वो नाम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या नाम होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम का फॉर्मूला क्या होता है? सोडियम का संकेत होता है हमारा Na। तो हाइड्रोक्साइड का क्या होगा? OH। और दोनों मिलाकर क्या बनाएंगे? NaOH। इसका ये मतलब हुआ कि इसका रासायनिक नाम हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड और इसका रासायनिक सूत्र क्या हो गया? इसका रासायनिक सूत्र हो गया है सोडियम हाइड्रोक्साइड। उम्मीद है इतना समझ में ज़रूर आया होगा। उसके बाद अब हम बात करें कि आखिर ये बनता कैसे है। तो आप लोगों ने जाना है कि एक विधि है और उसको कहते हैं हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया। उस उदासीनीकरण अभिक्रिया तो बनाने की पहले मैं विधि आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको ये बताना चाहेंगे कि उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या होता है कि एक अम्ल होता है और एक क्षार होता है। तो देखिए ये क्षार हो गया, उसके बाद एक अम्ल हो गया। देखिए बहुत ध्यान से सुनिएगा इसको, ये क्षार हो गया, ये अम्ल हो गया, दोनों क्रिया करेंगे तो क्या बनेगा? लवण बनेगा और जल बनेगा। तो देखिए यदि हम इस अभिक्रिया को उल्टा कर दें, मतलब लवण ले लें और जल ले लें, उसको उल्टा बनाएं तो क्या होगा? क्या NaOH और HCl बन जाएगा? बिल्कुल भी नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि केवल एक ही अभिक्रिया है कि HCl को NaOH से मिलाएंगे तो NaCl और H2O बनेगा। इसलिए NaCl से, बहुत ध्यान से सुनिएगा, NaCl से हम लोगों को NaOH बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा कि NaCl से NaOH बनाने के लिए हम लोगों को क्या लेना पड़ेगा? लेना पड़ेगा जल, और उस जल में क्या डालना पड़ेगा? सोडियम क्लोराइड डालना पड़ेगा, जिसे हम लोग नमक कहते हैं। जल में ये सोडियम क्लोराइड डालना पड़ेगा और साथ ही साथ थोड़ी सी उष्मा भी देनी होगी। और वो उष्मा किस रूप में होगी? देखिए उष्मा कहें या ऊर्जा कहें तो वो ऊर्जा किस रूप में होगी? वो ऊर्जा होगी हमारी विद्युत के रूप में। तो याद रखिएगा, बस छोटी सी डिफिनेशन है कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में, तो जलीय विलयन मतलब साथ में पानी भी लगा देना है, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में क्या करना है? विद्युत को प्रवाहित करना है, तब बनता है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं विद्युत। ये सब कुछ आपको बगल में नोट्स में दिख रहा होगा, और जो ये नोट्स आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये सारा नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, वहाँ पे क्लिक करने के बाद ही पूरा मिल जाएगा। तो वहाँ से आप डाउनलोड करके अपनी कॉपी पे नोट कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसके साथ बनता है H2 और बनता है Cl2। ये बनता है, लेकिन ये कैसे बनता है, इसका चित्र क्या होगा, वो भी जो आपको डायग्राम में दिख रहा है या थंबनेल में आपने देखा है उसे हम आपको समझाते हैं। देखिए ये हो गया हमारा एक पात्र, ये एक बर्तन है। इस बर्तन में हम लोग क्या करते हैं? बहुत ध्यान से देखिएगा। इस बर्तन में हम लोग क्या करते हैं कि इधर से हम लोग नमक का घोल डालते हैं। क्या करेंगे? इधर से नमक का घोल डालते हैं, और जो ये नमक का घोल होगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, बीच में एक पार्टीशन है जिसे हम लोग कह सकते हैं कि एक झिल्ली है। और ये हो गया हमारा एक रॉड हमने ऐसे डाल दी है और दूसरी रॉड हमने ऐसे डाल दी है। इसको मिटा देते हैं ताकि वरना आपको समझने में दिक्कत होगी। एक रॉड ऐसे डाली और एक ऐसे डाली। अब इसको हम लोग विद्युत से जोड़ देते हैं। तो विद्युत में क्या होता है? एक प्लस का तार होता है और एक माइनस का होता है। याद रखिएगा, प्लस वाले को एनोड बोलते हैं और माइनस वाले को कैथोड बोलते हैं। देखिएगा डायग्राम जो आपको वहाँ बोर्ड पे दिख रहा है वो सब आपको यहाँ भी दिख जाएगा। तो ये एनोड हो गया और ये कैथोड हो गया। उसके बाद क्या होगा? जैसे ही नमक का घोल यहाँ से डालेंगे तो एनोड वाला प्लस का तार है तो यहाँ पे हम प्लस बना देते हैं, और ये माइनस का तार है तो माइनस बनाया। जैसे ही आप यहाँ से नमक का घोल डालेंगे तो ये जो नमक का घोल होगा वो क्या है? हमारा NaCl। तो इससे जो Na होगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, क्या हुआ था? NaCl था और क्या था? H2O था। इससे बना था हमारा NaOH और बना था हमारा H2 और Cl2। तो क्या होगा? Na जो होगा
इससे जो जल हमारे साथ इस पास इसके साथ जो जल है उसका OH आयन होगा, वो इसके साथ क्रिया करके क्या बना देगा, NaOH। और उसके बाद ये हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों की दोनों मुक्त हो जाएंगी। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, इसके दो पार्ट होते हैं। कौन कौन से पार्ट होते हैं मैंने अभी बताया था आपको, ये एनोड वाला है और ये कैथोड वाला है। देखिएगा एनोड पे कौन सी गैस निकलती है, इससे जो गैस निकलती है वो निकलती है Cl2, और इससे गैस जो निकलती है वो कौन सी निकलती है, H2। अब कैसे इससे H2 निकलेगी, कैसे इससे Cl2 निकलेगी। देखिएगा Cl कैसा आयन होता है, वो ऋणात्मक आयन होता है, और जो H होता है वो धनात्मक होता है। तो H वाला हमेशा किसके पास जाना चाहेगा, माइनस वाले के पास। तो जो माइनस वाली ये रॉड है ये क्या करती है, H को अपनी तरफ खींच लेती है और H2 बनाकर इससे बाहर निकल आती है। उसके बाद क्या हुआ कि जब नमक का घोल यहाँ से डाल रहे थे तो जो Cl आयन निकले थे वो इस वाली रॉड के पास जाते हैं और इससे Cl निकल जाती है। उसके साथ साथ बहुत ध्यान से देखिएगा, आपका जो एक कैथोड है इसी के पास हमारा क्या निकलता है, इसी से निकलता है हमारा NaOH। NaOH निकलता है लेकिन वो अकेला नहीं निकलता है, उसके साथ नमक का घोल भी रहता है, और बाद में क्या करते हैं हम लोग, उसको दोनों को शुद्ध कर लेते हैं। तो क्या हुआ कि एक छोटी सी डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन क्या है बताते हैं कि सोडियम क्लोराइड के, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर क्या बनाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। और इस प्रक्रिया को कौन सी प्रक्रिया बोलते हैं, क्लोर क्षार प्रक्रिया बोलते हैं। और इसमें क्या होता है कि जो एनोड होता है उससे क्लोरीन निकलती है, जो कैथोड होता है उससे हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो साथ ही साथ आप लिख सकते हैं कि कैथोड पर ही हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम लोग कास्टिक सोडा कहते हैं, वो भी मुक्त होता है। तो इतना सब कुछ लिखने के लिए पेपर में नहीं आता है, ये छोटा सा डायग्राम बनाना है। और साथ ही साथ क्या लिखना है, बहुत ध्यान से सुनिएगा कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है, और इसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस भी मिलती है। वो हाइड्रोजन गैस हमें कहाँ मिलती है, वो मिलती है कैथोड पर, और क्लोरीन गैस कहाँ मिलती है, वो मिलती है हमें एनोड पर। उम्मीद है इतना समझ में आपको जरूर आ गया होगा। उसके बाद हम यदि बात करें कि इस प्रक्रिया को आखिर क्या कहते हैं, तो इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं क्लोर क्षार प्रक्रिया। अब क्लोर क्षार प्रक्रिया क्यों इसका नाम रख दिया गया, क्योंकि इसमें क्लोरीन बनती है और साथ साथ NaOH बनता है, जो कि कैसा होता है, क्षारीय होता है, सबको पता है। अब यदि चित्र हो गया आपका, उसके बाद आपने देख लिया कि इसका सूत्र क्या होगा, इसका रासायनिक नाम क्या होगा। इसके बाद यदि हम बात करें कि इसमें जो जो बनता है आखिर उसके उपयोग क्या होंगे, तो H2 का क्या उपयोग है, Cl2 का क्या उपयोग है, और जो NaOH बना है उसका क्या उपयोग है। तो आप कह सकते हैं कि जो हाइड्रोजन होता है, बहुत ध्यान से देखिएगा, जो ये हाइड्रोजन होता है इसका उपयोग सबसे पहले क्या होता है, बम बनाने में। बम क्या है, हाइड्रोजन बम बनाने उसमें उपयोग होता है, ईंधन के रूप में होता है, और साथ ही साथ अमोनिया भी इसी से बनाई जाती है। उसके बाद यदि हम बात करें क्लोरीन की, तो क्लोरीन से ही क्या बनता है, विरंजक चूर्ण बनता है। अब ये विरंजक चूर्ण क्या होता है, ये भी आपको अगली क्लास में पढ़ने के लिए मिलेगा। उसके बाद इससे विरंजक चूर्ण बनता है, और साथ ही साथ क्लोरीन जो होती है वो पानी को शुद्ध करने में काम आती है। और बहुत सारे पॉइंट जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, क्या है कि वो कीटाणुनाशक बनाने में काम आता है। फिर लिखा हुआ है CFC, बहुत ध्यान से देखिएगा, क्या हुआ कि कीटाणुनाशक मतलब पानी में डाल दिया क्लोरीन को तो उससे कीटाणु मर जाएंगे। उसके बाद पहला पॉइंट इसका लिखा है CFC बनाने में। अब जो लोग पढ़ रहे हैं रेगुलर यहाँ पे देख रहे हैं, तो CFC का जरा हम फुल फॉर्म बता देते हैं। CFC का C जो होता है उसे कहते हैं क्लोरो, उसके बाद F जो होता है वो फ्लोरो होता है, और C का मतलब कार्बन, क्लोरो फ्लोरोकार्बन। ये जो नाम आप देख रहे हैं ये एक प्रकार की गैस है, और जो कहाँ पाई जाती है, जो पाई जाती है फ्रिज में। ये क्या करती है, बहुत ही खतरनाक गैस है, और इस गैस के प्रभाव के कारण, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो लेयर है, कौन सी लेयर है, वो हमारी अंटार्कटिका में जो क्या बोलते हैं, ओजोन लेयर। हाँ, ओजोन लेयर जो है वो उसका क्षय हो रहा है, किसके कारण, इस गैस के कारण। क्यों, क्योंकि जितने भी प्रशीतक हैं, मतलब जैसे आपका AC हो गया, फ्रिज हो गया, जो किसी चीज़ को ठंडा करते हैं, उनमें सब में ये इस गैस का उपयोग होता है। कौन सी गैस का उपयोग होता है, वो गैस है हमारी CFC। तो ये भी बहुत खतरनाक है, और कैसे बनती है, ये क्लोरीन से बनती है, क्लोरो फ्लोरोकार्बन इसका नाम है। उसके बाद तीसरा पॉइंट आप देख रहे हैं कि जल को शुद्ध करने में, पानी को शुद्ध करने में। उसके बाद क्या है, PVC बनाने में। PVC क्या है, आपने PVC का नाम बहुत सुना होगा, PVC पाइप। तो इसका भी फुल फॉर्म होता है पाई वाइनिल क्लोराइड। तो ये आपको जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस इतना याद रखना है कि PVC बनाने में इसका काम होता है।
उसके बाद NaOH की यदि हम बात करें तो इसका उपयोग जो होता है वो होता है हमारा साबुन बनाने में। जैसा कि नहाने वाला साबुन हो गया तो वो किससे बनता है, वो हमारा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से बनता है। और जो खाने वाला नहीं होता है, धुलने वाला, कपड़ा धुलने वाला साबुन, वो जो साबुन होता है, देखिए खाने वाला सोडा और धोने वाला सोडा 2 प्रकार के सोडे होते हैं, तो उसमें मुझे खाने वाला साबुन याद आ गया। तो खाने वाला कोई साबुन नहीं होता। क्या हुआ कि धोने वाला जो साबुन होता है उसको बनाया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये भी आप पढ़ेंगे, आप जब लास्ट में पढ़ेंगे चौथा चैप्टर तब पढ़ेंगे। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड से साबुन भी बनता है। दूसरा क्या हो गया कि तेल का शोधन होता है इससे। और कह सकते हैं कि कोई भी चीज़ को चिकना, क्योंकि ये क्षार है और क्षार जितने भी होते हैं वो चिकने होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कागज़ जब बनता है तो कागज़ को चिकना करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और बहुत सारे पॉइंट हैं, कुछ भी आप लिख सकते हैं फिलहाल जितने आपको याद हो जाए। उसके बाद विरंजन करने में, विरंजन क्या होता है, विरंजक बनाने, विरंजक बनाने में विरंजक क्या होता है, विरंजक चूर्ण होता है, जो इसके बाद अभी पढ़ेंगे, जो किसी का कलर उड़ा देता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्या बनता है, हमारा बनता है विरंजक चूर्ण। और उसके बाद उसमें क्लोरीन भी होती है। और उसके बाद जो विरंजक चूर्ण होता है वो किसी चीज़ का कलर उड़ा देता है। मान लीजिए कोई कागज़ है, गंदा है, उसको साफ़ करना है, या कपड़ा कोई है, कलर उड़ाना है, सफ़ेद बनाना है, तो फिर विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है। तो बस इतने से पॉइंट थे। तो एक बार फिर से डिस्कस कर देते हैं कि हाइड्रोजन का उपयोग क्या है, ईंधन बनाने में, अमोनिया बनाने में। और Cl2 का क्या बताया मैंने, कीटाणुनाशक बनाने में, CFC बनाने में, क्लोरोफ्लोरोकार्बन बनाने में, और PVC बनाने में। PVC एक पाइप होती है, या प्लास्टिक कह सकते हैं आप। तो PVC, क्योंकि वो प्लास्टिक से ही पाइप बनती है, तो ये PVC पाइप हो गई। उसके बाद NaOH के उपयोग में हमने क्या बताया, साबुन बनाने में, कागज़ बनाने में, तेल के शोधन में, और विरंजक बनाने में। इतने सारे पॉइंट थे जो आज की क्लास में आपने पढ़े हैं। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है कि जब हम लोग सोडियम क्लोराइड के विलयन में क्या करते हैं, विद्युत प्रवाहित करते हैं। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में, क्योंकि पानी भी है, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर क्या होता है, हमारा बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। उम्मीद है आज की क्लास आप लोगों को समझ में आई है। और यदि आज की क्लास आपको समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। इस वीडियो के तुरंत पोस्ट होते ही मैं आपको विरंजक चूर्ण का वीडियो भी पोस्ट करके दूंगा। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।